न्यूज में आया है। लेकिन 1978 में 184 मौतें हुई थी, जिनमें 180 हिंदू और 4 मुसलमान मरे थे। ये दंगा, संभल का दंगा कोई नया नहीं है। 47 से लेकर आज तक ये दंगा बरकरार है और इसमें हमेशा हिंदू पक्ष का ही बार बार नुकसान होता है। वजह से बॉडी डूबी थी। कुएं में जो बॉडी डूबी हुई थी तो उन्हें तराजू से, दुकान के जो बड़े बड़े तराजू हुआ करते थे जिसके पल्ले काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उसमें तराजू और बाट से बांध के डाल दिया गया था, जिससे बॉडी उस दंगे की आग इतनी भड़क गई कि शहर में खुलेआम कत्लेआम होना चालू हो गया। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे संभल दंगे पर, और संभल के अंदर भी राम शरण रस्तोगी जी की हत्या और लूटपाट कांड पर। आजकल ये विषय पूरी मीडिया के अंदर छाया हुआ है कि एक राम शरण रस्तोगी थे, उनकी दुकान में आग लगाकर उनकी हत्या करके सामने वाले एक कुएं में उनकी बॉडी को फेंक दिया गया था। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, चूंकि उनकी दुकान पे सबसे पहले हमला हुआ था और उस समय की वो सबसे बड़ी आड़त मानी जाती थी। योगी जी के प्रशासन ने हालांकि संभल में पूरा कंट्रोल पा लिया है और जितने भी दंगाई हैं सबको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है और सभी की फाइलें धीरे धीरे खोली जा रही हैं। आज मेरे साथ है राम शरण रस्तोगी जी के जो उनके वंशज हैं, ये आखिरी वंशज हैं। उनके बाद इनके पिताजी थे, पिताजी की भी इनके स्वर्गवास हो चुका है, और उनके बाद हैं मेरे साथ कपिल रस्तोगी, उनके पौत्र हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और इसी से संबंधित आज हम इस पर सवाल लेंगे। एक बार मैं उस समय की तत्कालीन राजनीति का स्ट्रक्चर आपको मोटा मोटी बता देता हूं। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय के मोरारजी देसाई उस टाइम के पीएम थे और राम नरेश यादव जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे। और वहां के स्थायी जो एमपी हैं शफीकुर रहमान बर्क थे, जो अब वहां एमपी हैं, उन्हीं के दादाजी उस टाइम पे एमपी थे। ये राजनीतिक स्ट्रक्चर था उस समय का। और जब वहां 1978 में दंगे हुए तो सबसे पहले राम शरण रस्तोगी जी की आड़त, जो दुकान थी परचूने की और उनकी आड़त थी, उसको ध्वस्त करके दंगाइयों ने फूंक करके उनकी हत्या कर दी थी। तो आइए, मेरे साथ हैं कपिल जी। कपिल जी, अब आप बताइए कि संभल में 1978 में आपके पिताजी ने, आपके पूर्वजों बताया होगा, क्या हुआ था? संभल में हरिहर मंदिर को लेकर एक जल चढ़ाने के लिए बात हुई थी, जिसमें मौलवी ने जल नहीं चढ़ाने दिया था हरिहर मंदिर में, जो आज की डेट में वहां की जामा मस्जिद है, तो उस पर विवाद हुआ था। अच्छा, उसी को लेकर दंगे भड़के थे? उसी को लेकर दंगे भड़के थे। और वो दंगे तब तो जल चढ़ाने की कब बात आई वहां? जो भी व्यक्ति गए वहां जल चढ़ाने, तो जल चढ़ाने की शिवरात्रि का पर्व था। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए वहां गए थे जी, जो कि जल नहीं चढ़ाने दिया और फिर दंगे भड़क गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर दंगे ने कब उसके बाद में फिर दंगे शांत हो गए थे। दंगे फिर मार्च में होलिका दहन पे जो होलिका दहन का चबूतरा था उस पर इन्होंने, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर फिर दंगे भड़क गए थे। अच्छा। उसी बीच मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे और अचानक ही एकदम से भीड़ आती है, जिहादी मानसिकता वाले नारे लगाती है और दुकान में से दुकान को लूट लिया जाता है। और दुकान को लूटने के बाद में मेरे दादाजी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और हत्या करके चाकुओं से गोद कर, और उनके पूरे शरीर पर इतने जख्म थे जो अनगिनत थे। उनकी लाश को फिर दुकान के सामने ही कुएं में फेंक दिया गया था और दुकान को आग के हवाले कर दिया गया था। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि बॉडी जो मीडिया में चल रही है बात के कई दिन बाद जो है उनकी बॉडी का पता चला कि इस कुएं में, तो कैसे पता चला? मेरे पिताजी उस समय व्यापार के सिलसिले में नेपाल गए हुए थे। नेपाल से माल लेकर जब लौटे, जब 3 दिन बाद पता चली कि पिताजी की, मतलब मेरे दादाजी की हत्या हो गई है। और जब वहां शहर में पुलिस प्रशासन ने, गली के लोगों ने, सबने सहयोग करके जब पूरे शहर में ढूंढा, तब दुकान के सामने कुएं में उनकी धोती तैरती हुई ऊपर आई।
अच्छा, बॉडी डूबी हुई थी? बॉडी डूबी हुई थी कुएं में, और जब कुएं में से किस वजह? अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद उनकी पोस्टमार्टम हुई? उसके बाद तो ये जो बता रहे हैं कि उनकी जो हत्या हुई तो किस चीज से हुई? गोली से हुई, चाकू से हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उस समय? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ था कि उनके 309 जख्म थे, जो कि 3-3 इंच से भी ज्यादा गहरे थे, और उनकी पूरी बॉडी पे चाकू से गोदा गया था, और जो उनके पैर थे उस पे कुल्हाड़ियों से और गेंदाले से, धारदार हथियारों से वार करे गए थे, और काफी जख्म थे कि बॉडी देखने लायक भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद आपकी जो वहाँ जो लोकल प्रशासन था उसमें आपने पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? लोकल प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां उस समय सरकारी और सांसद इस तरीके के थे कि कोई भी मतलब प्रेशराइज करा गया, कोई भी ना रिपोर्ट करवाई गई, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराने दी, और बार बार वहां हमें धमकियां मिलती रही मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को, कि यहाँ से या तो चले जाओ, या अगर रिपोर्ट करवाई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, या जिस तरह योगी जी कह रहे थे कि उस समय में दंगा पीड़ितों को या तो मुंह बंद करवा दिया गया या फिर उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। यानी कि योगी जी की बात सत्य है कि उस समय जो है जितने पीड़ित पक्ष थे सबको जो है सबका मुंह बंद करा दिया गया। ये तो योगी जी की मेहरबानी है कि आज वहां दंगाई घरों में घुसे हुए हैं और एक एक चीज ढूंढ कर निकाली जा रही है। तो उस टाइम पे सरकार से कोई मदद मिली आपको क्या? सरकार से कोई मदद नहीं मिली। नेता विपक्ष आई थी, इंदिरा गांधी जी, आर्थिक मदद की बात कही थी, और परिवार को हर तरीके की सुरक्षा और हर तरीके का रोजगार मुहैया कराने की भी बात कही थी, लेकिन कोई ना मदद मिली, ना ही इंसाफ मिला। अच्छा, कोई मदद नहीं मिली उनकी तरफ? कोई मदद नहीं मिली। और परिवार में मेरे पिताजी दूसरे नंबर पर आते थे, और पूरे परिवार का उन्होंने ही पालन पोषण करा। मेरी बुआ जी को पढ़ाया, और मेरे चाचा जी उस समय 6-7 साल के ही रहे होंगे, तो उन्हें भी पढ़ाया, सबकी शादी करी, और किस तरीके से मतलब एक दरिद्रता जो कहते हैं ना कि फाके रह रह के गुजारा जो करा गया वो गुजारा करा, और जब धमकियां मिलती रही तो वहां से फिर हमने पलायन करना ही उचित समझा। और 1978 के दंगे की, जबकि आज मेरे सामने ये कोई घटना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। क्या मंजर रहा होगा, क्या खौफ रहा होगा, क्या मेरे परिवार ने उस समय सहा होगा, क्या दर्द और क्या पीड़ा, किस दौर से वो गुजरे होंगे। आप सोच सकते हो कि एक इंसान को अगर एक छुरा भी लग जाए तो वो कितनी तकलीफ होती है। आप सोचो किस तरीके से वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि रूह कांप जाती है, कलेजा हिल जाता है। क्या मंजर रहा होगा, क्या सोच थी उनकी जिहाद योगी की, इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या करी गई, जो शरीर पे 309 चाकू के घाव थे। अच्छा, तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं कि वहां पर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं? अभी मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज हो और जो उचित कार्रवाई हो और मेरे परिवार को इंसाफ मिले, और मेरे दादाजी को जिस कुएं में उनकी हत्या करके डाला गया था उस कुएं पे आज की डेट में एक मजार बनी हुई है, उस मजार को विध्वंस करके और उसमें भी जो दोषी लोग हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलने चाहिए, और उस मजार वाली जगह पर मेरे दादाजी का एक स्मारक बनना चाहिए, जिससे मुझे लगे कि योगी जी ने वाकई में मेरे दादाजी को न्याय और इंसाफ दिलाया है, और मेरा परिवार तभी संतुष्ट होगा कि मेरे दादाजी को इंसाफ मिला। ठीक है, योगी जी से आप मतलब योगी जी से यही आप विनती करना चाहते हैं और प्रशासन से? हाँ, योगी जी से और प्रशासन जी से मैं यही बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे स्वर्गीय दादाजी को इंसाफ मिले, और जो भी उचित कार्रवाई हो, और दोषियों को कड़ी से कड़ी, अगर जो आज जीवित हो या जो भी उनके पुश्तैनी मकान हो उन पर वाकई में बुलडोजर चला के कार्रवाई, जिस तरीके से योगी जी अपने बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं कि उचित कार्रवाई करते हैं, तो उसी तरीके से उन दोषियों पे, उन दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलनी चाहिए, और मेरे दादाजी का वहां पर स्मारक बनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कपिल रस्तोगी जी। और मित्रों, आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो 1978 के जब दंगे हुए थे
उस टाइम पे भी हिंदू की आबादी 45 से 50% थी, जो घट करके आज 8 से 10% संभल के अंदर रह गई है। वो तो योगी जी का पराक्रम है कि वो लगातार चीज़ों को, जितने कुएं बंद हैं सबको खुलवा रहे हैं, जितने मंदिर बंद हैं उनको जो है योगी जी का प्रशासन लगातार खुलवा रहा है। और मैं यही आशा करता हूँ, और कपिल जी आपकी बात को यहाँ से पहुँचाने का पूरा प्रयास होगा कि आपके दादाजी का, कपिल जी का मानना है कि जिस कुएं में इनके दादाजी की बॉडी मिली थी, इनकी दुकान के ही सामने थी, उसमें इनके दादाजी का स्मारक बनवाया जाए और इनकी जो है वहाँ FIR अब दर्ज हो, वो फाइल दोबारा खुले, यदि दोषी कोई मिले या उनके घर मिले तो उन पर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे मेरे साथ कपिल रस्तोगी। और मैं आपको बता दूं कि आज जब हरिहर मंदिर को लेकर दोबारा झगड़ संभल में दंगे हुए, तो उसमें 2 या 3 दंगाइयों की जो है मौत हुई है, जैसा कि न्यूज में आया है। लेकिन 1978 में 184 मौतें हुई थी, जिनमें 180 हिंदू और 4 मुसलमान मरे थे। ये दंगा, संभल का दंगा कोई नया नहीं है, 47 से लेकर आज तक ये दंगा बरकरार है और इसमें हमेशा हिंदू पक्ष का ही बार बार नुकसान होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।